नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दे दी है। दरअसल मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सभी लोअर कोर्ट में चल रहे 15 मुकदमों को ट्रांसफर करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को अब खारिज कर दिया है। इससे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जितेंद्र, क्या कहा जाए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है हिंदुओं के लिए भी, उनको एक राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल लगता है इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद का जो मुकदमा है जो कि इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है और इसके अलावा मथुरा के निचली अदालतों में भी लगभग 15 मुकदमे अलग अलग लोगों के द्वारा, जो हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा दायर की गई थी। तो उन सभी मुकदमों को एक साथ हाई कोर्ट ने उसको लेकर के और मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद से जो है उसकी हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई करने जो है वो उसने शुरू कर दी। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताया था और उसका कहना ये था कि सभी 15 मुकदमे जो निचली अदालतों में चल रहे थे उसको हाई कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया है और उन सभी 15 निचली अदालतों के मुकदमों को अब खुद सुनवाई कर रहा है। और इसको लेकर के ही मतलब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था और उसका कहना यह था कि निचली अदालतों के मामलों को निचली अदालतों में चलने दी जाए और हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उसको हाई कोर्ट में चलने दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है किसी प्रकार के फैसले या देने से उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने निचले अदालतों को अगर अपने अंडर में लिया हुआ है और उसके ऊपर सुनवाई कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सारे मामले जो है वो एक ही तरह के मुकदमे से संबंधित हैं और चूंकि उसी मामले में हाई कोर्ट को ये फैसला देना है और उसी मामले में जो है मथुरा के जो निचली अदालत है सिविल कोर्ट है उसको फैसला देना है। तो अगर सिविल कोर्ट अगर उसमें फैसला देता भी है तब भी मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष वापस हाई कोर्ट में आएंगे, तो वक्त का जो अदालत का जो वक्त है वो बर्बाद ना हो और जल्द से जल्द इस मामले में फैसले आ सके, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन सभी मुकदमों को जो है अपने अंडर में लेकर के सुनवाई करना जो है वो शुरू किया था और अभी भी सुनवाई जारी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके ऊपर आपत्ति जताया था। जो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो है जिसके ओर से जो है ये सारे मामले जो है वो अभी इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वो लड़े जा रहे हैं, उसने आपत्ति जताया था। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी आ जाता है, क्योंकि अगर पूरी की पूरी चीजें मर्ज हो जाती है, जिस तरह से आपने बताया है, बहुत विस्तार से आपने बताया कि सारी अलग अलग जो कोर्ट थे वहां पर सुनवाई के लिए जो भी चीजें चल रही थी, याचिका क्योंकि सेम थी और अगर अलग अलग कोर्ट में चलेगी चीजें तो फैसला लेट होगा, सुनवाई लेट होगी, तो इससे जो है राहत मुस्लिम पक्ष को भी मिल गई। तो इसमें जो है उन्हें दिक्कत क्यों आ रही है इतना ज्यादा? देखिए, इस शुरू से ही जो है खासकर जितने भी चाहे ज्ञानवापी का मामला हो या फिर पूर्व में अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला हो, हमेशा से मुस्लिम पक्ष जो है इस तरह के मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास जो है वो करते रहता है। उसको लगता है कि उनके पक्ष में ये फैसले नहीं आने वाले हैं क्योंकि उन मुकदमों में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अदालत के सामने रख सके और उनके हक में फैसला आ सके। यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष सोचता है कि अगर इस मामले को अगर लटकाया जाए, निचली अदालतों में 20-20 वर्षों तक मुकदमे चलते हैं, फिर जो है दूसरा जो पक्ष होता है वो हाई कोर्ट में जाता है, वहां भी लंबा वक्त लगता है, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट जाता है और इस प्रकार से मुस्लिम पक्ष धीरे धीरे क्या करता है कि उन धरोहरों को या उन हिंदू मंदिरों को नष्ट करके या उसके ऊपर पुनर्निर्माण करके या उसके साक्ष्यों को मिटा करके तब तक समाप्त कर देता है
और जब एएसआई की सर्वे की बात आती है या जब वहां पर जांच होने की जब बात आती है तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ साक्ष्य न मिल सके, इसलिए जो उस साक्ष्य को ये मिटा देते हैं। तो मुस्लिम पक्ष को इस वक्त लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और खुद सीएम योगी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अयोध्या के बाद जो है काशी और मथुरा की गलियां भी इंतजार कर रही हैं, वहां भी बहुत जल्द जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के अंदर इस बात का डर बना हुआ है कि अगर जल्द से जल्द अगर फैसला आए तो सरकार जो है अदालत के आदेश के ऊपर तुरंत अमल करते हैं वहां पर अयोध्या के तौर पे भव्य मंदिर का निर्माण करवा देगी। इसलिए अगर इस मुकदमे को अगर टाल दिया जाएगा भविष्य में, अगर यानी मुस्लिम पक्ष में इसीलिए ये डर जो है वो बना हुआ है। ठीक है जितेंद्र, क्योंकि 15 मुकदमों की बात की गई जिसे ट्रांसफर करने का ये फैसला सुनाया गया, पूरा का पूरा जो मुकदमा है वो एक ही कोर्ट में चलाया जाएगा। हिंदू पक्ष के लिए कितनी ज्यादा ये राहत भरी खबर भी है और कितनी आसान लग रही है अब राहत? देखिए अब जो है लगभग ये तय हो गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई चल रहा है श्री कृष्ण जन्म भूमि को लेकर के, उस पे जल्द से जल्द फैसला जो है आ सकता है। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि पहले निचली अदालत से अगर कोई फैसले देती है फिर उसको हाई कोर्ट में जो है चुनौती दी जाएगी, या इसके अलावा अगर सर्वे की, अगर ये सही सर्वे की बात है तो उसको लेकर के भी दिक्कतें जो हो सकती है। तो इसको लेकर के जब बार बार जो मुस्लिम पक्ष के ओर से जो रोड़े अटकाए जाते, अब वो रोड़े नहीं अटका पाएंगे और जल्द से जल्द जो है इस मामले में हाई कोर्ट जो है वो फैसला दे सकेगा। क्योंकि जो असल ये पूरा मामला जो है वो 13.37 एकड़ जो जमीन है श्री कृष्ण जन्मभूमि का उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें से लगभग जो 10.9 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष के पास है और 2.5 एकड़ जमीन जो है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। और इसी को लेकर के ये पूरा मुकदमा दायर किया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि 13.37 जो पूरा का पूरा जो मस्जिद परिसर और श्री कृष्ण जन्मभूमि दोनों को मिलाकर के जो एरिया है वो हिंदू पक्ष का है और उसका जो मालिकाना हक का जो टाइटल सूट है वो टाइटल दरअसल जो है वो हिंदू पक्ष के पास है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो 1968 में एक समझौता हुआ था हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष को जो है कुछ 10.9 एकड़ जमीन मिल गई थी और मुस्लिम पक्ष के पास 2.5 एकड़ जमीन जो है शायद इस ईदगाह मस्जिद को दे दी गई थी। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना यह है कि जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कोई राइट था ही नहीं, आखिर वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे कर सकता है, और इसी को लेकर के भी इस मुकदमे यानी विवाद काफी समय से चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत देते हुए जो मुकदमे अलग अलग कोर्ट में चल रहे थे उसे एक ही कोर्ट में कर दिया है और हिंदुओं के लिए काफी बड़ा आज दिन भी है और राहत भरी खबर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो संविधान बदलने के सवाल पर कथित तौर पर बदलाव करना बुरा नहीं होता। अब इस पर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दे दी है। सपा नेता ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाए जाने को बीजेपी की भूल करार दे दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में लिखा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल कर दी है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि दरअसल भाजपा संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हक और अधिकार और आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा और मुनाफा अपने खेमे के कुछ गिने चुने खरबपतियों को देना चाहती है, जो चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को दे देते हैं। सही मायनों में ये जनता से वसूली का एक तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपने जेब से नहीं देता, वो तो जनता से ही वसूल कर बीजेपी को वापस कर देता है। वहीं लखनऊ में बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को पूरा भरोसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। देने के लिए भी संकल्प पत्र में वचनबद्धता दोहराई गई है। एक सुरक्षित भारत के लिए और नए भारत के लिए नए आईआईटी और आईएम एवं एम्स की स्थापना, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी लागू करना,
उच्च शिक्षा के नए केंद्र स्थापित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प को लेकर के यह संकल्प पत्र अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। खेलो इंडिया खेलों के साथ ही देश ने ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुए हैं उनमें भारत ने अपने मेडल की संख्या बढ़ाने में काफी सफलता प्राप्त की। वहीं झांसी बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर बोलते हुए बीजेपी नेता संजीव चौरसिया ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जो जारी किए, मोदी की गारंटी, हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र जारी करते हैं। जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जारी किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने और इसके अध्यक्ष रहे माननीय राजनाथ सिंह जी ने, उस संकल्प पत्र के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जो संकल्प पत्र जारी किए गए उसमें मोदी की गारंटी के तहत जो हम लोगों ने किया है, गरीबों का कल्याणार्थ हेतु प्रधान सेवक इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो कहा कि प्रधान सेवक के रूप में गरीबों को कल्याण के लिए ही समर्पित यह सरकार है। तो इन 10 वर्षों में 80 करोड़ गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ देने का काम, 4 करोड़ से ज्यादा आवास योजना का, आयुष्मान भारत का करोड़ों को लोगों को, और डीबीटी के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा का माध्यम को 34 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से राशि नीचे पहुंचाया गया। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए गए। ऐसे बहुत सारे योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश के लोगों को गरीब कल्याणार्थ हेतु जो दिए गए हैं और आने वाले 5 वर्षों तक जो राशन मुहैया कराने का जो संकल्प लिया गया है, नारी शक्ति, नारी वंदन के साथ साथ तकनीकी विज्ञान के केंद्र, सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक जगत की समृद्धि, तीसरा स्थान अपना विश्व का कैसे आर्थिक जगत में हम हासिल कर सके, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण युवाओं के लिए, और मुद्रा योजना के तहत हम 10 लाख से ज्यादा 10 लाख से 20 लाख तक की राशि को बढ़ाने का काम, ऐसे बहुत सारे योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो लेने का काम हुआ है। और सबसे बड़ा संकल्प लिया गया है कि 70 वर्ष से ऊपर लोगों को, सभी को 5 लाख। तो खबर मथुरा से, जहां पर मथुरा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान बांके बिहारी की श्रृंगार आरती की और पूजा अर्चना भी की। दर्शन करने के बाद मंदिर के पुजारियों ने उनको भगवान का अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया। दर्शन के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने वृंदावन की प्रसिद्ध कचौड़ी का भी आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में धर्मनिरपेक्षता से ही सुख शांति का माहौल बना रहेगा। दर्शन करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बांके बिहारी के दर्शन कर वो बहुत ज्यादा खुश है। उनकी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति इसी तरह बनी रहे। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि उनका पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा चुनाव प्रचार के साथ लोगों की समस्याओं को भी समझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान राहुल और प्रियंका बहुत मेहनत कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना मैं करता हूं कि उनकी मेहनत रंग भी लाए। अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहां के सांसद ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। लोग मुश्किल में हैं, वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनका प्रतिनिधित्व करे। यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे
और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो और देश के जो आवाज़ है उसको बुलंद। वहीं देश में इस समय चुनाव का माहौल है, लेकिन फतेहपुर में खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां थाने से चंद कदम की दूरी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालाओं ने रात भर ठुमके लगाए। चांदपुर थाना क्षेत्र के पास कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान ने कराया था, लेकिन पुलिस ग्राम प्रधान के कार्यक्रम में आंखें बंद किए हुए बैठी दिखाई दी।